हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 के एनुअल एग्जाम में आप लोग को जैसा मॉडल सेट सामने आएगा एग्जाम मेन एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, वैसे ही से मॉडल सेट हम आप लोग के सामने लेके आए हैं। देखिए कैसे मॉडल सेट आप लोग के सामने आएगा। ठीक है, हिस्ट्री का आज हम आप लोग को लेके आए हैं, संपूर्ण हिस्ट्री का निचोड़ लेके आए हैं कि जो क्वेश्चन आप लोग को 2022 में पूछेगा वही क्वेश्चन हम आप लोग को यहाँ पे लेके आए हैं, यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को जो देखेगा जो लिखा है 2022 एनुअल एग्जामिनेशन 2022 का, तो बाबू ऐसा नहीं है कि हम 2022 का मॉडल सेट आप लोग को सामने आज ही प्रस्तुत कर दिए। ठीक है, मेरे कहने का मेन पर्पज़ है कि 2022 के एग्जाम में सेम ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग के सामने आएगा और ऐसे ही आप लोग को तैयारी करना है। ठीक है, जो ये फुल मार्क्स लिखा है 100, वहाँ पर भी आप लोग को सेम ऐसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, मेरा मेन पर्पज़ है आप लोग को बस अच्छा से तैयारी करवाना, आप लोगों की तैयारी करवा के, ठीक है, ताकि 2022 में आप लोग एकदम कमाल कर दे, एकदम धमाल मचा दीजिए। तो पहले से ही हम आप लोग को एक्सपर्ट बना देंगे। ठीक है, तो चलिए ये कुछ आप लोग को नीचे जो है कि जो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसमें लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, तो ये कुछ सब्जेक्टिव के लिए है। ठीक है, तो हम आगे आते हैं। यहाँ पे है देखिएगा वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि प्रश्न एक संख्या से 100 तक के संख्याओं में से मात्र 50 के ही उत्तर देना है। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है बाबू बिहार बोर्ड की तरफ से कि 100 ऑब्जेक्टिव में से मात्र 50 का ही उत्तर देना है। ठीक है, तो हम बिना समय गंवाए आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट कर दीजिए कि हम सर हाजिर हो गए हैं। लाइव क्लास में कमेंट देते रहिएगा। जिन बच्चों को उत्तर पता है वो लोग उत्तर देते रहेंगे और जिन बच्चों को नहीं पता है वो लोग बने रहें। सभी बच्चे लास्ट तक बने रहें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू 2022 के एग्जाम के लिए। हम पूरे बुक का निचोड़ लेके आए हैं यहाँ पे। ठीक है, आप लोगों को कई प्रकार के गेस्ट पेपरों से हम लेके आए हैं ये क्वेश्चन। आप लोगों का देखिएगा सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी है। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी है। जिन बच्चों को इसका आंसर पता है कमेंट से भर दे। ठीक है, जिनके बच्चों को आंसर पता है वो कमेंट में जरूर दे आंसर और चैनल को सब्सक्राइब करें। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी है, तब लोग बता दे बाबू कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें सेलखंडी की बनी है। ठीक है, हड़प्पा की सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी है, सेलखंडी की। ऑप्शन नंबर डी विल बी आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 का डी आंसर होगा। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड की बात करते हैं कि बनावली किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन है कि बनावली किस राज्य में स्थित है, तो इसका ऑप्शन होगा ए हरियाणा। ठीक है, हरियाणा जो कि भारत का एक राज्य है और बनावली इसी राज्य में स्थित है। ठीक है, बहुत अच्छा। आप लोग कमेंट में उत्तर देते रहिए। जिनको आंसर पता है कमेंट में उत्तर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप लोग को बता दें बाबू कि लोथल सी भोगवा नदी के किनारे स्थित है और यह भारत के गुजरात शहर में है। ठीक है, गुजरात शहर में है। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ एक और क्वेश्चन निकल के आ गया। क्वेश्चन आएगा कि लोथल किस राज्य में स्थित है, तो लोथल गुजरात राज्य में स्थित है और यह भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बिना समय गंवाए बाबू हम आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत इसके आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग को एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बहुत बार बिहार बोर्ड में ये पूछ चुका है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो उनको लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी आंसर। उनको लोहा का ज्ञान नहीं था। जिन बच्चों को कमेंट पता है आंसर दीजिए, कमेंट आंसर दीजिए। जिनको आंसर पता है कमेंट दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5वां देखिएगा कि हड़प्पा किस युग की सभ्यता है। ठीक है, हड़प्पा किस युग की सभ्यता है, तो यह बाबू कांस्य युग की सभ्यता। ये 2016 और 2018 और 20 में जरूर पूछा है। तो जब 2016, 18 और 20 में पूछा है तो 22 में जरूर पूछेगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो यह कांस्य युग की सभ्यता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। हड़प्पा संस्कृति किस पर आधारित थी, तो हड़प्पा संस्कृति बाबू कृषि पर आधारित थी। ठीक है, पूरा संस्कृति इसकी कृषि पर आधारित थी। सारे लोग कृषि कर रहे थे। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वीं क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किसके उपासना करते थे। उपासना का मतलब होता है कि किसकी पूजा करते थे, ठीक, किसका व्रत करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि हड़प्पा नगर से एक ऐसी मातृ देवी की मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से पौधा निकला हुआ है। ठीक ना, आप लोग एक और क्वेश्चन आप लोग को पता होगा कि हड़प्पा नगर से एक ऐसी मातृ देवी की मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से पौधा निकला हुआ है। तो ये लोग किसकी पूजा करते थे, मातृ देवी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है।
स्वरूप क्या है, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है, तो बाबू ये इसका एक स्वरूप था शहरी सभ्यता। यह क्या था कि एक शहरी सभ्यता था। आप लोग को बाबू शहरी सभ्यता के जगह नगरीय सभ्यता भी लिख सकता है, ठीक है। तो आप लोग घबराइएगा मत, यह शहरी सभ्यता भी हो सकता है और नगरीय सभ्यता भी हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो ये है मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो यह जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जिन बच्चों को आंसर पता है वो जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर दे, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि कितने बच्चों को आंसर सही पता है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की, अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से कि इसकी खोज किसने की थी। तो बता दे बाबू कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था, ठीक है। तो आप लोग को दो चीज़ यहाँ पता हो गया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने। कब किया था, तो 1921 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ये वेरी इंपॉर्टेंट माने वीवीआई क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, अब हड़प्पा खत्म, ठीक है। अब मौर्य वंश में आ गए हम लोग, ठीक है। मौर्य वंश मतलब कि चैप्टर 2 आ गए हम लोग। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। तो मौर्य वंश का संस्थापक बाबू चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी आंसर। बहुत बढ़िया, ठीक ना, आप लोग को भी आंसर पता है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का उत्तर अगर किसी बच्चे को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 13, अगर 13 का आंसर किसी बच्चे को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दे, ठीक ना, क्योंकि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है, क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है, तो बता दे बाबू कि इसकी क्षेमेंद्र की रचना बृहत कथा मंजरी है, ठीक है। बृहत कथा मंजरी है और इसी कथा मंजरी को कश्मीरी भाषा में कथा सरित सागर कहा गया है, ठीक है। लेकिन हमारा क्षेमेंद्र की रचना क्या होना है, बृहत कथा मंजरी, ठीक है। अर्थशास्त्र किसका है, तो अर्थशास्त्र कौटिल्य का है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग मत भूलिएगा, अर्थशास्त्र कौटिल्य का है और क्षेमेंद्र का कौन सा है कि बृहत कथा मंजरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंडिका किसकी रचना है, ठीक है। देखिए बाबू, इंडिका किसकी रचना है, तो आप लोग बता दें कि इंडिका मेगास्थनीज की रचना है, ठीक है ना। और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत बन के आया था, ठीक है। तो इंडिका किसकी रचना है, मेगास्थनीज की। और यह क्या करने आया था, राजदूत बन के आया था मौर्य के दरबार में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है धम्म 15, धम्म की शुरुआत किस शासक ने किया था। अगला क्वेश्चन है धम्म की शुरुआत किस शासक ने किया था, तो धम्म की शुरुआत अशोक ने किया था, ठीक है। धम्म की शुरुआत किसने किया था, अशोक ने किया था। और धम्म का मतलब क्या होता है, धम्म का मतलब होता है कि धर्म, ठीक ना। अशोक ने कलिंग युग किया था, युद्ध किया, और अशोक अपने पूरे जीवन काल में मात्र एक ही युद्ध किया था, वो था कलिंग का युद्ध। और उसने उसके बाद से उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने इसके बाद से धर्म की राह पर मतलब कि धम्म की राह पर चलना शुरू कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, ठीक ना, कि किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू एग्जाम के व्यू से, 2022 के एग्जाम के व्यू से जितने भी इसमें क्वेश्चन कराए जाएंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम के व्यू से 2022 के में जितने भी क्वेश्चन है आप लोग हिस्ट्री के, इसमें से 95% क्वेश्चन है कि पक्का आएगा, ठीक है। आप लोग लास्ट तक बने रहिए, बहुत मजा आएगा, ठीक ना। किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है, तो आप लोग को बता दे बाबू कि इसमें समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है, ठीक है। किसको, समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में हस्ती सेना के प्रधान को क्या कहते थे, ठीक है। गुप्त काल में हस्ती सेना के प्रधान को क्या कहते थे, ठीक ना। तो हस्ती सेना के प्रधान को महापीलुपति कहते थे, ठीक है, महापीलुपति। अब हस्ती सेना का मतलब क्या होता था कि हाथियों का सेना, ठीक ना। हाथियों के सेना को प्रधान को क्या कहते थे, तो महापीलुपति कहते थे। बहुत बढ़िया, ठीक है। आप लोग को भी अपने आंसर कमेंट में देते रहिए, ठीक ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के बाद से, ठीक है। कोई भी दोस्त आप लोग का छूटना नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सबको आना है, टॉप आना है, ठीक है।
18 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं बाबू कि निम्न में से एक महिला संत थी। अब निम्न में से कौन सा एक जो थी, जो महिला जो संत थी, ठीक ना, तो यहाँ पे मीरा, तो आप लोग बता दें कि मीरा भी संत थी किसकी, कृष्ण भगवान की। अंडाल भी संत थी विष्णु भगवान की। कराइकल संत थी शिव जी की। तो इनमें से सभी, मतलब कि ऑप्शन डी विल बी आंसर। इसमें से तीनों महिला संत थी। अंडाल किसकी थी, विष्णु भगवान की, ठीक ना। कराइकल किसकी थी, शिव जी की। और मीरा किसकी थी, कृष्ण भगवान की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासकों से की जाती है। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासकों से की जाती है, तो बाबू इसका नेपोलियन से की जाती है, ठीक है। हालांकि ये कथन गलत है, ठीक ना, लेकिन आप लोग जब बुक पढ़िएगा तो पता चलेगा कि समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है। ये कथन गलत है, लेकिन इसका सटीक आंसर क्या होगा, ए होगा कि नेपोलियन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य, हाँ बाबू, जिस मौर्य ने चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो उसकी मृत्यु श्रवणबेलगोला में हुआ था, ठीक ना, कर्नाटक की। ये कहाँ है, ये कर्नाटक में है, ठीक ना, दक्षिण भारत के कर्नाटक में श्रवणबेलगोला है। इसी गुफा में इसने अपना शरीर त्याग दिया था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता था। चंद्रगुप्त मौर्य बाबू किस धर्म को मानता था, तो आप लोग बता दें कि यह जैन धर्म को मानने वाला था, ठीक ना। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था, ठीक ना, क्योंकि यह अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म के भद्र बाबू के साथ श्रवणबेलगोला में जाके अपने शरीर को त्याग दिया था, ठीक है। तो यह जैन धर्म को मानता था। अगला है क्वेश्चन 22 क्वेश्चन है कि अशोक किस धर्म को मानता था। अशोक बहुत ही इसको बोलते हैं महान अशोक, ठीक ना, सम्राट अशोक, ठीक ना। ये किस धर्म को मानता था, तो अशोक बौद्ध धर्म को मानता था, ठीक है। अशोक किस धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म को मानता था। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद भी जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, एग्जाम के बुक से कई बार पूछा भी है, 18 में पूछा है और 20 में पूछा है, ठीक है, कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है था, ठीक ना। तो बाबू मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था, ठीक ना, बृहदर्थ था, ठीक ना, ये सबसे कमजोर शासक था, ठीक है। मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था, बृहदर्थ था, और यह सबसे कमजोर शासक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वासुदेव कृष्ण, अब हम लोग महाभारत में आ गए बाबू, ठीक है, कि वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे, ठीक ना। आज जन्माष्टमी है और देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आया कि वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे। तो वासुदेव कृष्ण देखिएगा विष्णु जो लिखा हुआ है, ठीक ना, यहाँ पे यदुवंशी होना चाहिए, ठीक ना, ये यादव वंश के थे, ठीक ना। वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे, यदुवंशी थे, ठीक ना। तो विष्णु यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन कि 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था, ठीक है। 5 पांडव कितने थे, 5 थे। अभी इसमें सबसे बड़ा कौन था, तो इसमें सबसे बड़ा युधिष्ठिर थे, ठीक ना। युधिष्ठिर ये सत्यवादी थे, ठीक ना, कभी अपने जीवन काल में इन्होंने झूठ नहीं बोला था, ठीक ना। और ये युधिष्ठिर थे जो अपने 5 पांडव भाइयों में सबसे बड़े थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26, पंचाली किसका उपनाम था, ठीक है। तो पंचाली किसका उपनाम था, बता दे बाबू कि पंचाली द्रौपदी का नाम था, जिसका स्वयंवर अर्जुन ने जीता था मछली के आंखों में तीर भेद के, ठीक ना। और जब उनकी शादी हुई थी तो उनकी माता के प्रसाद के अनुसार 5 भाइयों में बांट जाने की बात कही गई थी। तो जब 5 भाइयों में द्रौपदी को जब बांट दिया गया शादी के बाद, तो उनका ही नाम क्या हुआ, पंचाली हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं संकर्षण किसका दूसरा नाम था, ठीक ना। संकर्षण किसका दूसरा नाम था, तो आपको बता दें कि बाबू संकर्षण बलराम का दूसरा नाम था, ठीक ना। कृष्ण के बड़े भाई बलराम का दूसरा नाम क्या था, संकर्षण था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना। आप लोग ऐसे ही देखते रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही अच्छा और बहुत ही मजा आएगा बाबू। ये सारे क्वेश्चन एकदम पूरा लिमिट है कि ये आएगा आप लोग को 95% है कि पक्का आएगा, ठीक ना, क्योंकि ये क्वेश्चन कई प्रकार के गेस्ट पेपर और मॉडल पेपर और प्रीवियस 10 साल के प्रीवियस ईयर से इसको निकाला गया है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भीष्म पितामह का मूल नाम क्या था, ठीक है। हाँ बाबू, भीष्म पितामह जिन्होंने पूरे महाभारत को अपने मतलब कि कुरुक्षेत्र में ये कहा था कि हम अपनी इच्छा की मृत्यु के अनुसार मरेंगे, ठीक है ना। भीष्म पितामह का मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम देवव्रत था, ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन कि सबसे पहले अवतारवादी सिद्धांत का निरूपण कहाँ किया गया है, ठीक ना। तो सबसे पहले अवतारवादी सिद्धांत का निरूपण बाबू ऋग्वेद में किया गया था, ठीक ना। कहाँ पे, ऋग्वेद का। आप लोग बता दें कि वैदिक काल में 2 भाग हुए थे, एक ऋग्वेद और एक उत्तर वैदिक काल, ठीक ना। तो ऋग्वेद में अवतारवादी सिद्धांत सबसे पहले निरूपण किया गया था।
ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, भाषा को लेकर महाभारत की, ठीक है ना। तो महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी, तो यह संस्कृत भाषा में हुई थी, ठीक है। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी, संस्कृत भाषा में हुई थी। बहुत बढ़िया, ऐसे ही बने रहिए, ठीक ना, लास्ट तक, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बाबू क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, 50 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को यहाँ कराने जा रहे हैं, ठीक है। 31 क्वेश्चन है कि भगवत गीता का उपदेश कहाँ दिया गया था, ठीक है। भगवत गीता का उपदेश कहाँ दिया गया था, तो आप लोग को बता दें बाबू कि भगवत गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया गया था। जब कृष्ण भगवान और अर्जुन, ये दोनों आदमी जब कुरुक्षेत्र के मैदान में थे, तो कृष्ण ने यहीं पे अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था, ठीक है। तो भगवत गीता का उपदेश कहाँ दिया गया था, कुरुक्षेत्र के मैदान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है, ठीक ना। तो पुराणों की संख्या बाबू 18 है, सबको पता है, ठीक ना, कि पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है, ठीक है। पुराणों की संख्या 18 है, ठीक ना। ये क्वेश्चन पूछता है बाबू, बहुत बार पूछा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध को लेकर, ठीक ना, कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म बाबू, ऑप्शन ए विल बी आंसर, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, ठीक ना। कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, नेपाल की तराई में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में क्या जोड़ा था, ठीक ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, ठीक ना, और पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। तो इन 23वें तीर्थकर ने जैन धर्म में 4 सिद्धांत को दिए थे, लेकिन जब महावीर स्वामी ने आए जैन धर्म का स्थापना किया, तो उन्होंने 5वां सिद्धांत एक एक्स्ट्रा जोड़ा था। तो क्या जोड़ा था, तो वो था ब्रह्मचर्य, ठीक ना। 5वां सिद्धांत क्या जोड़े थे, एक एक्स्ट्रा सिद्धांत क्या जोड़े थे, ब्रह्मचर्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, ठीक है। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, तो श्वेतांबर और दिगंबर का जैन धर्म से संबंध है, ठीक है बाबू, जैन धर्म से, ठीक है। इसमें श्वेतांबर कौन होते थे, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, ठीक ना, उन्हें श्वेतांबर कहा जाता था। और दिगंबर जो लोग नग्न अवस्था में रहते थे, उन्हें दिगंबर कहा जाता था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, ठीक ना। तो त्रिपिटक आप बाबू आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक ना। किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। अगला देखिएगा 37 नंबर, आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है, ठीक ना। आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू। तो आर्यों की सभ्यता वैदिक काल के नाम से जानी जाती है, ठीक ना, वैदिक काल के नाम से जाना जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 38, आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था, ठीक ना। आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था, तो आप लोग बता दे बाबू कि इनका प्रमुख पशु गाय था, ठीक ना। ये लोग गाय को बहुत प्रिय मानते थे, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि आर्यों का प्रिय पेय क्या था, ठीक ना। प्रिय पेय का मतलब होता है कि प्रिय चीज़ जो ये लोग पीने का बहुत अच्छा मानते थे, ठीक ना, कि बहुत अच्छा ये पीने में लगता है, ठीक है। जैसे हम लोग अभी क्या मानते हैं, हम लोग अभी मानते हैं कोको कोला, ठीक ना, कि कोको कोला बहुत ही अच्छा चीज़ है, हम लोग उसको अच्छा मानते हैं। तो उस समय आर्य लोग का प्रिय पेय क्या था, तो उन लोग का था सोमरस, ठीक ना। सोमरस बहुत ही प्रिय था उन लोगों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, ठीक है। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, तो बता दें बाबू कि कुशीनगर में हुआ था। महापरिनिर्वाण का मतलब हुआ था कि इनकी मृत्यु, ठीक है, कुशीनगर में हुआ था। और जब इनकी मृत्यु हुआ था, तो इनके अस्थि को 8 भागों में बांटा गया था, जो कि अजातशत्रु उस समय राजा था, ठीक है। इसने 8 भागों में बांटकर 8 जगह इनकी अस्थियों को समाधि बनाया और वहाँ पे नए नए स्तूपों का निर्माण किया, ठीक है। अब देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन कि नूरजहाँ का असली नाम क्या था, ठीक है। नूरजहाँ का असली नाम क्या था, तो बाबू इसका नाम था मेहरुनिसा बेगम, ठीक है। नूरजहाँ का असली नाम क्या था, मेहरुनिसा बेगम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आइन ए अकबरी के लेखक कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू। आप लोग ऐसे ही वीडियो पे बने रहें, लास्ट तक देखें, कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना कमेंट देते रहें। आइन ए अकबरी के लेखक कौन थे, तो आइन ए अकबरी के लेखक थे अबुल फजल, ठीक है। अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे, ठीक ना, और इन्होंने ही आइन ए अकबरी लिखा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था, ठीक है। तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था, तो वह था अकबर। अकबर ने क्या था कि तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगाया था, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि आइन ए अकबरी के कितने भाग में विभक्त था, ठीक ना। तो आइन ए अकबरी बाबू 3 भाग में विभक्त था, ऑप्शन बी विल बी आंसर, ठीक ना। आइन ए अकबरी 3 भाग में विभक्त था, ठीक ना, जिसका तृतीय खंड था आइन ए अकबरी, ठीक है। अगला देखिएगा कि आइन ए अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है, ठीक ना। 45 नंबर क्वेश्चन है कि आइन ए अकबरी में
अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिएगा 12 सूबों का वर्णन है, ठीक है। कितने? 12 सूबों का वर्णन है, याद रखिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन कि भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू के ना। भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था। तो आप लोग को बता दें कि भारत यहाँ पे 1526 ईस्वी में आया था, पानीपत का पहला युद्ध के बाद, ठीक ना। और यह उसके पहले फरगना का शासक था। कहाँ का शासक था? फरगना का, ठीक ना। ये लोग तुर्की के आने वाले थे और यह फरगना का शासक था। तो भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? फरगना का शासक था, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया था, ठीक ना। अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया था। तो बाबू इसका आंसर हो जाएगा 1583 ईस्वी में, ठीक ना। अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया था? 1583 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर की औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था, ठीक ना। तो औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग दक्षिण भारत में बिताया था, ठीक है। कहाँ बिताया था? दक्षिण भारत में बिताया था। अब 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था, ठीक है। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। तो आप लोग बता दें कि भारत का प्रथम मुगल शासक बाबर था, ठीक है। बाबर था, जो कि 1526 ईस्वी में भारत आया था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 50 नंबर बाबू कि अकबर ने दीन इलाही धर्म कब शुरू की थी। अकबर ने एक धर्म शुरू किया था, दीन इलाही धर्म, ठीक ना। ये धर्म का नाम है बाबू, याद रखिएगा। क्वेश्चन आएगा कि अकबर ने किस प्रकार का धर्म शुरू किया था। तो दीन इलाही धर्म शुरू किया था। तो अकबर ने दीन इलाही धर्म कब शुरू किया था। तो आप लोग को बता दें कि 1582 ईस्वी में शुरू किया था, ठीक है। तो ये आपके बाबू 50 का 50 क्वेश्चन हम लोग ने यहाँ पे आप लोगों को सर्व कराया और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखें। बहुत शुक्रिया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए कि क्या वीडियो कैसा लगा और आगे चैनल पे आप लोग को किस प्रकार का वीडियो चाहिए, ठीक है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।